रियल एस्टेट का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, हमें बताएं हम कैसे शुरू करें। तो हर बंदा इंडिविजुअल है, हर केस जो है वो मुख्तलिफ है। बिजनेस के हवाले से कोई टॉक हो, डिस्कशन हो, कोई पॉडकास्ट हो, कोई चीज़ हो, तो वो मैं सुनता हूँ और उससे मैं कुछ ना कुछ जरूर लर्न करने की कोशिश करता हूँ। गुंडों को भगाना मतलब आपके ऊपर जो चैलेंजेस हैं उनको आपने रोज क्लियर करना है। जो चीज़ आसान होगी ना उसका रिवार्ड कोई नहीं होगा। हमने इस मौजू पे या मिलते जुलते मौजूद पे काफी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। वालिदैन का बदला लेना है, वो कहते हैं जी मैंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो फिर उसको क्या दिखाते हैं, पीछे म्यूजिक चलता है, आगे वो भागता है, आगे आगे वो अपने आप की फिजिकल फिटनेस पे काम करता है। किताबें पढ़ें, अपने आप को अपग्रेड करें, फिजिकल फिटनेस पे काम। कोई भी प्रॉब्लम हतमी नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि वो आ नहीं सकती। फार्मूला है कि हायर स्लो फायर फास्ट, आज के दौर के अंदर बहुत यूज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं जी हम रियल एस्टेट का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, हमें बताएं हम कैसे शुरू करें। और वैसे हमने इस मौजू पे या मिलते जुलते मौजूद पे काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं कि भाई रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे होगा या किसी भी बिजनेस में कैसे कामयाब होंगे। अर्ज़ ये है कि ये जो आपकी ख्वाहिश है बिजनेस की तरफ आने की या रियल एस्टेट के बिजनेस की तरफ आने की, ये ख्वाहिश आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। एक बात याद रखें, मैं ज़िंदगी में जो मेरी कामयाबी है उसकी वजह यह है कि मैं जो भी बिजनेस के हवाले से कोई टॉक हो, डिस्कशन हो, कोई पॉडकास्ट हो, कोई चीज़ हो, तो वो मैं सुनता हूँ और उससे मैं कुछ ना कुछ जरूर लर्न करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इससे ये होता है कि जो भी बात कर रहा है उसका कोई ना कोई सर्टेन एक्सपीरियंस है और हर बंदे का एक्सपीरियंस अपना है, यूनिक है, क्योंकि हर बंदा इंडिविजुअल है, हर केस जो है वो मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके सामने रखूँगा और आपकी जो ये डिज़ायर है, ख्वाहिश है कि आप बिज़नेस करें और रियल एस्टेट के बिजनेस में आए, ये बहुत अच्छी है, ये आपको फ़ायदा देगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताऊँ कि बिज़नेस में आना कोई खाला जी का घर नहीं है, ठीक है ना। कोई आसान काम नहीं है, सबसे आसान नौकरी है, ठीक है ना। लेकिन जो ही चीज़ ज़िंदगी में याद रखें, जो चीज़ आसान होगी ना उसका रिवार्ड कोई नहीं होगा। वो उसका कोई मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, वो आसान है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में मुश्किल चीज़ों को, चैलेंजिंग चीज़ों को, उन चीज़ों को कि जो बुनियादी तौर पे आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रा आपको एफर्ट पे मजबूर करें, कोशिश आप करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, डिस्कस करें, किताबें पढ़ें, अपने आप को अपग्रेड करें, फिजिकल फिटनेस पे काम करें। यानी कोई मुश्किल होगी ना, तो जो आपने फिल्मों में देखा ना, हीरो मुश्किल आती है तो वो कहता है जी मैंने अपने वालिदैन का बदला लेना है, वो कहता है जी मैंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, तो फिर उसको क्या दिखाते हैं, पीछे म्यूजिक चलता है, आगे वो भागता है, आगे आगे वो अपने आप की फिजिकल फिटनेस पे काम करता है, वो किताबें पढ़ता है, वो बुनियादी तौर पे लोगों के काम आता है, किसी का फेवर करता है, वो हीरो बनता है ना। तो ज़िंदगी में हमें बिजनेस करने के लिए ना हीरो बनना होता है। बिजनेस हीरो का काम है, जॉब एक्स्ट्रा करैक्टर सारे जो है वो जॉब करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो फिर हीरो की तरह दलेरी, हीरो की तरह चाबकदस्ती, हीरो की तरह बड़े विलन का मुकाबला करना, मुश्किल का, हीरो की तरह जो है ना वो फाइट करना, छोटी मोटी फाइट हो सकती है, ठीक है ना। हीरो की तरह गुंडों को भगाना, हीरो की तरह जो है वो, तो यानी गुंडों को भगाना मतलब आपके ऊपर जो चैलेंजेस हैं उनको आपने रोज़ क्लियर करना है, उनको रोज़ उनका गला काटना है प्रॉब्लम्स का, और आपने फिर फाते की तरह सोना है और फिर उठना है टाइम पे। ये नहीं कि आप सोए हैं तो चंद गुंडों को मार दिया है तो अब सारा अमन चैन हो जाएगा, नहीं, अब इससे बड़े गुंडे आएंगे, यानी अब बहुत से बड़े मसाइल आएंगे, बड़े मसाइल। तो बिजनेस बुनियादी तौर पे एक जीता जागता काम है, चैलेंजिंग काम है, डायनेमिक काम है, दिलेरी का काम है, तराकीब करनी पड़ती हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है, पेशेंस, सब्र चाहिए, ठीक है ना। गुस्से पे काबू पाना पड़ता है, ठीक है ना। बाहर से अपने आप को, आपने ये नहीं कि अब आप एक सूरत हाल का शिकार हैं तो अब आपके मुंह पे 12 बजे हैं और आप उस सूरत हाल को अपने ऊपर काबू पा लें, नहीं, बाहर से आपने अच्छा रवैया रखना है लोगों के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम आती जाती रहती है। कोई भी प्रॉब्लम हतमी नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि वो आ नहीं सकती, या आपने प्रीपेयर भी रहना है, पैसा बैंक में होना चाहिए, इंतज़ाम होना चाहिए, हर काम को ऑर्गेनाइज तरीके से वो करना चाहिए। आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत कुछ आप बता रहे हैं करने का, लेकिन देखें
मैं बहुत कुछ इसलिए बता रहा हूँ करने का, तो करना पड़ता है ये सारा कुछ। अब इसका मतलब है कि आप डूअर्स बने, करने वाले बने, आम जिंदगी में, जॉब में, घर में जिम्मेदारी लेने वाला बने, क्योंकि बिजनेस में सब जिम्मेदारी आपकी है। आदो के कमाते भी आप ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी आपकी है। आप 10 भी मुलाजम रख लें, वो पे नहीं लेंगे जो आप लेंगे। मतलब दिस इज वेरी मतलब रियलिस्टिक बात है, ठीक है ना। फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट तो अपनी जगह, लेकिन रियलिस्टिक बात है। अगर फर्ज करें उसने पूरी पेन लेनी होती तो बिजनेस ही हेल्प कर लेता। लिहाजा वो आसानी के लिए उसने थोड़ी सी तनख्वाह या मुनासिब उसके ऊपर वो राजी है कि भाई मेरा गुजारा चल जाएगा और मैं आपके काम कर दूंगा। तो ये नहीं कि वो काम कर देगा जो कहेगा, ये भी मुमकिन, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। लोग ना कुछ करने का भी पैसे लेते हैं बिजनेस में, नौकरी में, ना कुछ ना करने का, काम खराब करने के भी पैसे लेते हैं। लिहाजा उसके लिए एक फार्मूला है कि हायर स्लो फायर फास्ट, आज के दौर के अंदर बहुत यूज़ हो रहा है कि भाई लोगों को आराम से हायर करें, थोड़ा टाइम लें हायर करते हुए, प्रमोट करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, लेकिन गड़बड़ करें तो फौरी फायर करें। क्योंकि आपके पास अगर फ़र्ज़ करो इस तरह के लोग आपके बिज़नेस में आ गए कि जो बुनियादी तौर पे आपके साथ वेल विशर नहीं है, सिंसियर नहीं है, ठीक है ना, उस तरह की डिवोशन नहीं दिखा रहे, तो उनका फ़ायदा कोई नहीं है। आप उनको चेक करते रहेंगे। आगे थोड़े मसाइल हैं कि आपने एम्प्लॉइज़ के मसाइल ले लिए। अच्छा, रियल एस्टेट में अगर आप आना चाहते हैं तो रियल एस्टेट जो है ना, बेसिकली 2 चीज़ें बुनियादी हैं रियल एस्टेट के अंदर। नंबर 1 कैश फ्लो है, और कैश फ्लो को सपोर्ट करती है सेल्स। अगर आप चीज़ें बेच सकते हैं और कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं तो आप किंग हैं रियल एस्टेट के अंदर। और अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते तो ये दोनों चीज़ें सीखी जा सकती हैं। कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, मैंने अलग से इस पर वीडियो बना रखी है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखें तो आपको मिल जाएगी। दूसरा जो सेल्स करनी है, सेल्स जो है ना एक स्किल है, लर्नेबल स्किल है। सारे लोग पहले उनको सेल्स करना नहीं आता, पहले सेल्स पिच ही नहीं आती, सेल्स पिच देना नहीं आती, कस्टमर से टाइम लेना नहीं आता, प्रॉस्पेक्ट के साथ मामला करना नहीं आता। ये सारे मसाइल होते हैं, लेकिन ये सारे मसाइल सीखे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल ये नहीं सिखाते, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ही सीखना पड़ता है ये वाला जो सेल्स का मामला है। क्योंकि दुनिया के तमाम लोग जो है वो सेल्समैन हैं, लेकिन बिजनेस में जो सेल्स है उसके अंदर आपको अपनी एक रेपो बनानी पड़ती है। उन्हें बंदे को पता होना चाहिए कि ये जो है ना वो सक्सेसफुल इंसान है, ये कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बेचता है। ये नहीं कि वो आज बेच रहा है कल फिर बेचने आएगा कि जी मेरी मजबूरी है ले लो। ये सेल्स नहीं होती। सेल्स होती है कि आपने अगले को बताना है कि देखो तुम्हारा इसमें क्या बन रहा है। जो सेल्समैन का बनेगा वो तो बनेगा, लेकिन अगले का पहले बनेगा, अगले को पहले वो चीज़ समझ आएगी, अगले का डबल फ़ायदा होगा तो वो सेल्स होगी। अगर अगले का फ़ायदा नहीं है, उसको ख़रीदे बगैर चलता नहीं है, और ख़रीदे बगैर चल जाता है उसका काम, तो आपकी मजबूरी की वजह से कोई सेल्स नहीं होगी। आपकी होती रहे मार्केट स्लो जो भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा आपने अगले के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो सेल्स होनी है। तो रियल एस्टेट का काम देखिए, अब आप जब से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे वो कोई 8 मिनट होने वाले हैं, आपने देख लिया कि मैंने सारी बातें जो है वो प्रैक्टिकली की हैं, जो कि हर वक्त इस कारोबार में रहती हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करें, मेंटल फिटनेस पे काम करें, स्किल्स के एरियाज़ में काम करें, मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ ऑपरेट करने के ऊपर काम करें, ठीक है, कैश फ्लो के ऊपर काम करें, सेल्स के ऊपर काम करें, मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, ठीक है ना। हर चीज़ के ऊपर काम करने की जरूरत है अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। तो अगर आपने कर लिया तो फिर आप बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत बड़ी कमाई होगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप सेल्स में ना आइए। हाँ, आना है तो फिर अपने अखराजात को कम रखिए और बिजनेस में, सेल्स में फिर आइए, सो दैट कि आपको पता हो कि मिनिमम अखराजात के साथ मैं ऑपरेट कर सकता हूँ और उसके बाद मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, यानी आमदनी और अखराजात के अंदर। और वो पैसा जो आप बीच में पसंदाज करेंगे या सेव करेंगे तो उसको फिर आप इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट कि आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बने जो कि बिज़नेस में आपको काम आएगा। बिज़नेस में जितने पैसे आपके पास होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा पीछे होना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ पता नहीं लगता कि पूरा मुल्क का पैसा 110 रुपये दिवालिया हो जाए, उस महंगाई कहाँ से कहाँ चले जाए, स्टील की कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाए, सारे कुछ जो है वो हो सकते हैं। एक अदारा है जो कि बहुत आप समझ लीजिए कि मुँहज़ोर है, उसको कोई चेक नहीं कर सकता। वो तमाम लोगों की ज़िंदगियों पे अफेक्ट करता है, वो आपकी ज़िंदगी में भी अफेक्ट करेगा। आप बिज़नेस करने चले हैं ना, आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि अनफॉर्चुनेटली बेआइन किस्म का हमारा मुल्क है, इसके अंदर ये मसाइल है। दुनिया में ऐसे मसाइल नहीं है।
दुनिया में बिजनेस करने वाले को वो इनकरेज करते हैं कि ये लो जी 4% मार्कअप के ऊपर आप हमसे पैसा ले लो और बिजनेस करो। आपका बिजनेस सफर है तो आप 10 बंदे नौकरी आप दी हुई है, आप ये लो कर्जा 10 साल के बाद वापस कर देना, तो हमारे 10 बंदे फारग ना करो। दुनिया इस तरह चलती है और पाकिस्तान उसके यकसर मुख्तलिफ है, क्योंकि ये FA पास बंदा कि जिसकी कोई वो ना कारोबारी अहलियत है, सलाहियत है, ना ही उसको लोगों का पता, ना ही उनको उसको इकोनॉमी का पता, ना ही उसको मईशत का पता, ना ही उसको पॉलिटिक्स का पता, ना ही उसको ये पता कि लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा, कितनी यूथ है, कितने लोगों का जो है ना वो मुस्तकबिल कंप्रोमाइज होगा, उसको नहीं पता। लेकिन वो बादशाह है, वो जो कहेगा वो सब लोग मानेंगे भेड़ बकरियों की तरह। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान में बिजनेस के लिए ये बिल्कुल साजगार इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और आप उसमें बिजनेस करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं वो अल्लाह के वली हैं। अगर कोई ईमानदारी से समझदारी से कारोबार कर रहा है और उसमें तरक्की भी कर रहा है तो ये कोई अल्लाह की गैबी मदद ही उसके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान की उसके साथ कोई मदद नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है, आपको वो काम में चाहिए, वो आपकी इंपोर्ट नहीं होगी। LC अगले दिन एक बिजनेसमैन मिला, उसने कहा जी LC खुल जाए तो वो पोर्ट पे चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं, और उनके जो रवैये हैं वो तो बंदा उस पर बदवाई दे सकता है कि अगले का माल ख़राब हो रहा है, अगले का पैसा ज़ाया हो रहा है, और उनको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो बददयानत और बददिल लोग हैं जो कि उन सीटों पे बैठे हुए हैं कि जिनका काम है कि बिजनेसमैन को सपोर्ट करेंगे। उसका माल ख़राब हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो आप फ़ायदा नहीं दे सकते तो नुकसान तो ना पहुँचाएं। तो लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर, तो बड़ा चैलेंजिंग है बिजनेस। आप अक्सर लोग कहते हैं जी आप तो डराते रहते हैं इस तरह चीज़ों से। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ बड़े भाई की तरह, ठीक है ना। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि आप इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस में आए, ठीक है ना। हाँ, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो जाए, आइन हो जाए, टैक्सेशन का निज़ाम एक हो जाए, इंसाफ हो जाए, क्योंकि आप अदालत में चले जाएंगे तो आपका बहुत पैसा भी ज़ाया होगा, वक्त भी ज़ाया होगा, और चोर गुंडे डाकू अच्छा वकील करके आपको डिफीट भी दे सकते हैं, आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है, वो 129 नंबर पे वो अदारा है दुनिया में, ठीक है ना, जो कि लोगों को नुकसान पहुँचाने पे, जिसका काम इंसाफ देना, वो इंसाफ नहीं दे रहा। तो आप अपने आप के साथ इंसाफ करें। अगर तो आप इतने चैलेंजेस को सामना करने के लिए हिम्मत रखते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं तो वो हिम्मत पैदा की जा सकती है, सीखा जा सकता है। 4000 से ज़्यादा वीडियोस हमारी मौजूद है जो इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर हैं, वो आप देख लें, अपने आप को तैयार करें उसके ऊपर, और फिर बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।